A to GS में आपका स्वागत है। आज सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगरों में से एक नगर रोपड़ नगर को डीप में सुव्यवस्थित तरीके से बताएंगे और लास्ट में इसी से संबंधित MCQ के आधार पर वैकल्पिक प्रश्नों को विश्लेषण भी करेंगे जो कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो लोथल से संबंधित पहले फैक्ट को समझते हैं, इसके बाद इसको MCQ के आधार पर बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, रोपड़ नगर, तो रोपड़ का अर्थ या रोपड़ को क्या कहा जाता है या इसका वर्तमान नाम क्या है? तो रोपड़ का रूपनगर के नाम से जाना जाता है। रोपड़ जिला या इसी का रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है। किसका? तो रोपड़। तो रोपड़ है कहां? पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? तो पंजाब में स्थित है। कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाले पंजाब अर्थात पश्चिमी पंजाब या पूर्वी पंजाब यानी भारत, तो भारत वाले पंजाब में स्थित है। रोपड़ का खोज किनके द्वारा किया गया? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। कब? 1950 ईस्वी में। तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1950 ईस्वी में किसका खोज किए? तो रोपड़ नगर का अर्थात रूपनगर का खोज किए, जो कहाँ है? पंजाब में। क्लियर है? ये स्थान कहा जाए रोपड़ है कहाँ? तो पंजाब। पंजाब के रोपड़ जिला अर्थात रूपनगर जिला, जो वर्तमान में रूपनगर, ठीक है, ये जिला में स्थित है। कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर रोपड़। किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे। नदी भी कहा जाए तो किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। तो रोपड़ जो है ये किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। तो रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है और प्राचीन जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो नाम था वो रोपड़ कहा गया, उस स्थान को कहा गया रोपड़। ठीक है। उत्खनन, रोपड़ का उत्खनन किनके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर Y.D. शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा इसे कहा जाता है। किनके द्वारा किया गया? Y.D. शर्मा के द्वारा 1953 से 1955। और बीबी लाल भी शामिल थे। बीबी लाल, याद रखिएगा, बीबी लाल जिन्होंने कालीबंगा का उत्खनन करवाए थे, बीबी लाल एवं बीके थापल, याद रखिएगा। तो इन्होंने डॉक्टर Y.D. शर्मा 1953 से 1955 और साथ में बीबी लाल भी उत्खनन किए। किसका? तो रोपड़ का। ठीक है। प्रथम, यानी ध्यान दीजिएगा, रोपड़ स्वतंत्र भारत का प्रथम नगर रोपड़ था जो ये खुदाई किया गया। तो देखिए, हड़प्पा स्वतंत्र भारत के पहले, मोहनजोदड़ो स्वतंत्र भारत के पहले, चन्हुदड़ो, कोडदीजी स्वतंत्र भारत के पहले, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद भारत में कौन सा नगर का उत्खनन पहली बार किया गया? तो स्वतंत्र भारत 1947 के बाद पहली बार उत्खनन हुआ। किसका? रोपड़ का। ये ध्यान दीजिएगा। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम उत्खनन जो नगर हुआ वो कौन सा? रोपड़, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 5 सांस्कृतिक चरण, यानी कौन सा ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था जहां 5 सांस्कृतिक चरण का एविडेंस या साक्ष्य मिला है? तो वो होगा रोपड़। तो रोपड़ से यानी 5 समयकालीन संस्कृति का एविडेंस मिला है। हड़प्पा, तो हड़प्पा का भी एविडेंस, हड़प्पा काल की वस्तुएं भी कहां से मिला? रोपड़ से। ठीक है। और वैदिक काल की वस्तुएं भी मिला है, मौर्य काल की वस्तु, कुषाण काल के सिक्के वगैरह मिला है, गुप्त और मध्यकालीन वस्तुएं भी मिला है रोपड़ से। तो 5 सांस्कृतिक चरण की एविडेंस या साक्ष्य मिला है। कहां से मिला है? तो रोपड़ से। कहीं कहीं पे देगा 7 चरण, 5 की जगह पे कितना? 7 देगा। तो 7 देगा, तो इसी में 3 चरण है। ये हड़प्पा प्रारंभिक चरण, मध्यकालीन चरण और निम्न चरण, तो तीनों चरण को जोड़ दिया जाए तब 7 चरण होगा। क्लियर है? प्रारंभिक हड़प्पा कालीन, मध्यकालीन हड़प्पा कालीन और उत्तरकालीन हड़प्पा कालीन, तो 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना? बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 सांस्कृतिक चरण का एविडेंस रोपड़ से मिला है। हड़प्पा, वैदिक, मौर्य, कुषाण, गुप्त या मध्यकाल। क्लियर हो गया? कितने चरण? तो 5 चरण। ठीक है। अब रोपड़ से एविडेंस के रूप में क्या क्या मिला है? तो निम्न प्राप्त अवशेष,
तो निम्न प्राप्त अवशेष में क्या, तो मानव पशु संबंध, यानी यहाँ पे मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य या प्रमाण मिला है, कहां से, रोपड़ से। ठीक है, तो विश्व में पहली बार मनुष्य के साथ साथ यानी कुत्ते का दफनाने का जो साक्ष्य मिला है वे कहां से मिला, रोपड़ से मिला है। यानी एक व्यक्ति का कब्र मिला है, कब्र में कुत्ते का कंकाल मिला है और कब्र में ही तांबे की वस्तुएं मिला है। तो ऐसा एविडेंस मिला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यानी कब्र है, कब्र में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है, ठीक है ना, यानी मानव कंकाल और इसके साथ साथ अन्य वस्तुएं भी, तांबे का या जितने भी मृदभांड वगैरह, ये सब एविडेंस मिला है। कहां से मिला है, तो रोपड़ नगर से, याद रखिएगा, कहां से, रोपड़ नगर से मिला है। ठीक है, तो रोपड़ नगर से मानव पशु के बीच में मित्रता का, मानव का सबसे प्रारंभिक पशु कौन माना गया है, तो कुत्ता ही माना गया है। तो ये साक्ष्य मिला, एक व्यक्ति का की कब्र, कुत्ते का कंकाल, तांबे की वस्तुएं मिला है। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा कालीन मृदभांड, यानी रोपड़ से हड़प्पा कालीन मृदभांड यानी मिट्टी के बने बर्तन भी मिला है। वे कैसा, तो देखिए, लाल रंग की बर्तन, लाल रंग का बर्तन कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। ठीक है, तो लाल रंग का जो बर्तन मिला है ये कहां से, हड़प्पा से मिला है। देखिए, इस टाइप का हड़प्पा से मिला बर्तन है, ठीक है ना, हड़प्पा नगर यानी रोपड़ से ये मिला है। और इस टाइप का बना हुआ जार भी टाइप का मिला है, ठीक है ना, इस सब का इस टाइप का मिला है। कहां से, तो रोपड़ नगर से, जो हड़प्पा कालीन था। कैसा था, हड़प्पा कालीन। ठीक है, तो देखिए, लाल रंग की बर्तन मिला है, काले रंग की पेंटिंग मिला है, ठीक है ना, काली रंग की क्या, पेंटिंग मिला है, ज्यामितीय डिजाइन की घड़ा मिला है। ज्यामितीय डिजाइन यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पहले ये सब जो घड़ा बना हुआ है ये सब किस आकार का है, तो ज्यामितीय आकार का बहुत सारे घड़ा मिला है। कहां से मिला है, तो रोपड़ नगर से मिला है, याद रखिएगा, कहां से मिला है, रोपड़ नगर से। ठीक है, और क्या मिला है, तो कुषाण काल का सिक्के मिला है। कुषाण काल, जो रोपड़ नगर में 5 सांस्कृतिक चरण मिलता है उसमें से एक कुषाण, तो कुषाण काल के सिक्का भी मिला है। कहां से, रोपड़ से ही मिला है। आग के चूल्हे मिले हैं, ठीक है ना, एक चूल्हा मिला है जिससे खाना वगैरह पकाया जाता था, आग, तो आग के चूल्हे मिले हैं, कहां से, रोपड़ से। ठीक है, और जार मिला है, कटोरा मिला है, ये सब कहां से मिला है, रोपड़ से मिला है। तो रोपड़ से हड़प्पा कालीन मृदभांड, लाल रंग की बर्तन, जार एवं कटोरा, काले रंग की पेंटिंग, ज्यामितीय डिजाइन घड़ा, आग के चूल्हे, ठीक है, और कुषाण काल के सिक्के, ठीक है, रोपड़ से मिला। लेकिन कुषाण काल के जो सिक्के हैं वो हड़प्पा से संबंधित नहीं है, ये आगे चलकर गुप्तोत्तर काल में ये सब मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुषाण काल के सिक्के। तो ये सारे हड़प्पा कालीन, इसको छोड़कर ये सब हड़प्पा कालीन एविडेंस मिला है रोपड़ से। मनके एवं आभूषण या मन के आभूषण, अब इसको समझिए, रोपड़ से क्या क्या एविडेंस के रूप में मन के आभूषण से मिला है, तो तांबे की कंगन, याद रखिएगा, तांबे की कंगन कहां से मिला है, रोपड़ से मिला है। रोपड़ यानी पंजाब, रूपनगर, रोपड़ से, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर। सीप की गहने, यानी सीप की गहने, आभूषण चाट, ठीक है ना, जैसे आप बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भोजन के लिए चार्ट मिलता है, ठीक है, उसी से आप ऑर्डर करते हैं देखकर इसका मूल्य क्या है, तो उसी तरह आभूषण का चार्ट मिलते हैं। आप यानी बहुत सारे आभूषण के दुकान में जाएंगे तो पहले डिजाइन के लिए देता, उस टाइप का चार्ट मिला है। कहां से मिला है, तो रोपड़ से। तो आभूषण चार्ट मिला है, ये कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है। आभूषण चार्ट कहां से मिला है, 4 ऑप्शन देगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, या आपको दे देगा आलमगीरपुर। तो आंसर क्या होगा, रोपड़। ठीक है, तांबे यानी तांबे जो भी पूछा जाए, तांबे की कंगन, सीप की गहने, आभूषण चार्ट, तांबे की कुल्हाड़ी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तांबे का कुल्हाड़ी मिला है, तांबे की अंगूठियां मिला है, तांबे की औजार मिला है। ठीक है, ये सब मिला है कहां से, रोपड़ नगर से, सतलज नदी के किनारे पंजाब में, रूपनगर में, वो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर या
था, वहां एविडेंस के रूप में ये सब मिला है। तांबे की कंगन, सीप की गहने, आभूषण, चार तांबे का कुल्हाड़ी, तांबे की अंगूठियां, तांबे का औजार, ये सब मिला है, ठीक है। और कृषि के लिए कहां? रोपड़। रोपड़ में गेहूं, जौ, बाजरा, दालें, मटर की खेती हुआ करता था, ठीक है। पशुपालन में भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते का यानी साक्ष्य मिला है, एविडेंस मिला है, ये सब, ठीक है। लेकिन रोपड़ से कुत्ते के साथ मानव शरीर को दफन का प्रमाण मिला है, जो विश्व में अनोखा माना जाता है, ठीक है। व्यापार में मनके की कारीगरी, यानी व्यापार जो हुआ करता था मनके और तांबे का व्यापार हुआ करता था, और व्यापार का जो मार्ग था वो नदी के माध्यम से, ठीक है, सतलज नदी के माध्यम से हुआ करता था। सतलज नदी से फिर जाया करता था कहाँ? सिंधु नदी से फिर अरब सागर वाले क्षेत्र में, नहीं तो और भी मार्ग है, जैसे स्थल मार्ग से भी जाया करता था, और लास्ट में लोथल बंदरगाह से व्यापार हुआ करता था, इस टाइप का। तो नदी मार्ग है, या स्थानीय व्यापार भी नगरों में नदी मार्ग से, ठीक है। तो ये है मनके एवं आभूषण, ये सब मिला है कहां से? तो ये सब मिला है आपको रोपड़ नगर से। एविडेंस के रूप में ये व्यापार हुआ करता था, पशु था और एक कृषि था, ठीक है। नेक्स्ट, अब वैकल्पिक MCQ के आधार पे आप खुद आंसर दे पाइएगा, क्योंकि आपको विस्तृत रूप से इसके फैक्ट को समझा चुके हैं। देखिए पहला प्रश्न, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो रोपड़ किस नदी के किनारे, आपको कितने बार जिक्र किए हैं। देखिए चिनाब जो नदी है, इसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा नगर था। कौन सा नगर? मांडा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर माना जाता है, मांडा। झेलम नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का कोई एविडेंस नहीं। अशोक ने इसके किनारे एक शहर बसाए थे, श्रीनगर, ठीक है, अशोक के द्वारा, ठीक है। सतलज नदी के किनारे रोपड़ किस नदी किनारे? सतलज नदी के किनारे पंजाब में। रावी नदी के किनारे हड़प्पा जो नगर किस नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सतलज, ठीक है। रोपड़ ने चिनाब नहीं, क्या होगा? सतलज। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे, रोपड़ की खुदाई किसने कराई थी? तो रोपड़ की खुदाई R.D. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो का क्या किए थे? खुदवाई करवाए थे, उत्खनन करवाए थे, और लास्ट में 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स, ये भी उत्खनन करवाए थे। किसका? तो मोहनजोदड़ो का माधव स्वरूप वत्स और राखल दास बनर्जी खोज किए थे, याद रखिएगा। यशोधर शर्मा या YD शर्मा कहा जाता है, यज्ञदत्त शर्मा भी कहा जाता है, इन्होंने रोपड़ का खोज किए। किसको? रोपड़, याद रखिएगा। और SR राव, ठीक है, रंगनाथ राव जो है, रंगनाथ राव, ये लोथल का खोज किए। लोथल यानी जो गुजरात में बंदरगाह नगर लोथल का, ठीक है, कौन? रंगनाथ राव के द्वारा। SS वत्स, ठीक है ना, यानी MS वत्स, माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, ये माधव स्वरूप वत्स 1926 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाए थे, और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। तो रोपड़ की खुदाई किसने कराई थी? तो रोपड़ का जो खुदाई है यशोधर शर्मा या YD शर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, रोपड़ किस सभ्यता का स्थल है? मेसोपोटामिया, ये इराक में है, ठीक है ना, इराक में सभ्यता था मेसोपोटामिया। दजला और फरात के द्वाब क्षेत्रों में था मेसोपोटामिया, याद रखिएगा, दजला फरात। और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से BC से लेकर 600 BC के बीच वैदिक सभ्यता, जिसमें दो कालखंड आता है। एक आता है ऋग वैदिक काल, या इसी को कहा जाता है पूर्व वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। और एक आता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच, ठीक है ना, ईसा BC पूर्व, ये होता उत्तर वैदिक काल। यह है ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, और यह
उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये दोनों को संयुक्त रूप से कह सकते हैं वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो रोपड़ जो था वो हड़प्पा सभ्यता का क्या था, स्थल था, नगर था। मौर्य सभ्यता, ये मौर्य काल आ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक नाम सुने होंगे। तो ये काल तो लगभग 322 ईसा पूर्व में तो गद्दी पर ही चंद्रगुप्त मौर्य बैठे थे। तो देखिए रोपड़ किस सभ्यता का स्थल, तो ये होगा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट, रोपड़ की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण खोज। ठीक है, ईंटों का किला। देखिए यहां पे कह रहा है ईंटों का किला, तो ईंटों का जो किला था वे मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, ये सब में था, काली लोथल वगैरह में। मानव कुत्ता संयुक्त दफन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, विश्व का अनोखा इसे माना गया है। तो रोपड़ की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या था, मानव कुत्ता संयुक्त दफन। पक्के का मकान, ये पक्की ईंटे का जो मकान, ये तो मोहनजोदड़ो में भी था, हड़प्पा में भी था, लोथल में भी था। कच्ची ईंटे का सर्वाधिक उपयोग जो हुआ है वे कालीबंगा में सर्वाधिक हुआ। पक्की ईंटे का भी हुआ है लेकिन वो उच्च लोगों के लिए, और कच्ची ईंटे का सर्वाधिक मात्रा में कालीबंगा में। तो पक्की ईंटे, नृत्य करती बालिका, ये मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है ना, ये नृत्य करती बालिका जो है या डांसिंग गर्ल है, ये बहुत महत्वपूर्ण, एक कांसे का बना हुआ एक मूर्ति मिला है जिसे नृत्य करती नारी बालिका है। ये कहां से, मोहनजोदड़ो से मिला। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, मानव कुत्ता संयुक्त दफन। ठीक है, नेक्स्ट, रोपड़ किस राज्य में स्थित है, हरियाणा। देखिए हरियाणा में राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी है, बनावली है, बनावली है, कहाँ, बनावली कहाँ है, मीठाथल है। ठीक है, ये भी कहाँ, हरियाणा। ये तीनों हरियाणा में। पंजाब में रोपड़ है, पंजाब में क्या है, रोपड़। राजस्थान में कालीबंगा है, कालीबंगा। ठीक है ना, कालीबंगा राजस्थान। गुजरात में लोथल, गुजरात में लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, धौलावीरा हो गया, सुरकोटदा, ठीक है ना, सुरकोटदा। ये सब कहाँ है, गुजरात में। तो रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ होगा पंजाब में, सतलज नदी के किनारे, रूपनगर में। ठीक है, या रोपड़ जिला, रूपनगर जिला वर्तमान में। नेक्स्ट, रोपड़ को हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल माना जाता है, तो सबसे दक्षिणी स्थल। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था वो था दाइमाबाद। ठीक है, बाद, ये कहाँ, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा कहाँ, महाराष्ट्र में। सबसे पश्चिमी जो था वो सूतकांगेडोर था, सूतकांगेडोर। ठीक है ना, सूतकांगेडोर ये है पाकिस्तान में बलूचिस्तान, ठीक है ना, बलूचिस्तान में। ठीक है, और सबसे उत्तरी स्थल ये मांडा माना गया है, मांडा कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ में। अब यहाँ पे समझिए, कह रहा है रोपड़ को हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल माना जाता है, तो रोपड़ बोल रहा है। अब इस ऑप्शन के आधार पे तो ये सब होगा, लेकिन ये सब में भी सबसे उत्तर में कह रहा है, तो ये सब ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ रोपड़ दिया गया। तो रोपड़ में होगा मांडा सबसे उत्तर में, इसके बाद रोपड़ का स्थान आता है, तो ये होगा सबसे उत्तरी। ठीक है ना, इस ऑप्शन के आधार पे क्या होगा, सबसे उत्तरी। रोपड़ के उत्तर में मांडा है। ठीक है, तो मांडा वहां नहीं पूछा गया, वहां रोपड़ पूछा गया, तो रोपड़ के मांडा के दक्षिण में ही है रोपड़, तो ये होगा उत्तर में। ठीक है, नेक्स्ट, रोपड़ में मुख्य रूप से किस धातु की वस्तुएं प्राप्त हुआ, सोना। ये सोना लोथल से मिला है, लोथल से, धौलावीरा से मिला है, राखी गढ़ी से मिला है। ठीक है ना,
राखी गड्ढी, धौला बीरा, ये सब से मिला। लोहा, ये लोहा से अनभिज्ञ थे। 1000 पूर्व में खोज हुआ था। लोहा का ज्ञान सिंधुवासी का नहीं था। तांबा, मनुष्य ने पहली बार किस धातु का खोज किए? तो मनुष्य ने पहली यानी प्रथम बार तांबे का खोज किए। जस्ता, जस्ता यानी जिंक, ये तो इसका उपयोग नाम मात्र, यानी इस ऑप्शन के आधार पे सबसे ज्यादा क्या होगा? तांबा। तो रोपड़ में मुख्य रूप से, तो रोपड़ में किसका? तांबा का। तांबे का कुल्हाड़ी, तांबे का औजार, तांबे की अंगूठियां, ये सब मिला है, तो इसलिए तांबे का। ठीक है, नेक्स्ट आगे। रोपड़ में हड़प्पा काल के बाद किस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं? ठीक है ना, चिलकुलिस लिथिक या पेंटेड ग्रे वेयर, नवपाषाण, सिंधु उत्तरकालीन। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है ये जो मिला है ये आपको चिलकोलिथ, ये उत्तरकालीन में मिला है। ठीक है, पेंटेड यानी PGW जो है कहा जाता है पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर, तो ये जो मिला है ध्यान दीजिएगा, यानी मृदभांड कहा जाए, कैसा? तो चित्रित धूसर, चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है ना, ये तो चित्रित धूसर मृदभांड मिला है कहां से? रोपड़ से। नवपाषाण काल का नहीं मिला है, सिंधु उत्तरकालीन जो है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये मिला है बी। ठीक है ना, चित्रित धूसर मृदभांड यानी कहा जाए प्रिंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, ये मिला है। नेक्स्ट आगे, रोपड़ से कौन सी विशेष प्रकार की दफन पद्धति का पता चलता है? ये बहुत महत्वपूर्ण दफन पद्धति कह रहा है। द्विस्तरीय दफन, मानव कुत्ता संबंध दफन, अग्नि संस्कार, जल दफन। तो ये होगा मानव और कुत्ता संयुक्त दफन। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो बी उसमें था, आंसर क्या था? बी। ठीक है, नेक्स्ट, रोपड़ में किस प्रकार के मृदभांड, ठीक है ना, प्रमुख रूप से मिले हैं? तो मृदभांड कहा जाए तो ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, रेड वेयर, ग्रे वेयर या टेराकोटा पेंटेड वेयर। ठीक है, तो देखिए रोपड़ में कह रहा है, ऐसे ये सब मिला है लेकिन कह रहा है रोपड़ में। ठीक है, तो रोपड़ में कह रहा है तो ब्लैक एंड रेड वेयर यानी काली और लाल मृदभांड, या फिर रेड वेयर या ग्रे वेयर या टेराकोटा पेंटेड वेयर। तो इसका होगा टेराकोटा पेंटेड वेयर। ठीक है ना, कौन सा? टेराकोटा, यानी जितने भी पकी हुई मिट्टी से बना हुआ टेराकोटा। तो 10 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, ये आप समझिएगा। तो यानी पूरी तरह से आपको बता चुके हैं किसके बारे में? ये बता चुके हैं रोपड़ के बारे में। रोपड़ से ये सब औजार मिला है जो तांबे का औजार वगैरह है। ठीक है ना, तांबे का कुल्हाड़ी टाइप का मिला है, औजार ये सब मिला है। ठीक है, ये जो मिला है मृदभांड, ये भी कहाँ से मिला? रोपड़ से मिला है, जिसे चित्रित धूसर बंदरगाह कहा जाता है। बंदरगाह कह रहे हैं, चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है ना, ये मिला है। ये सब मनके वगैरह से बना हुआ था, ये सब जितना भी देख रहे हैं मनके वगैरह से बना हुआ था। ठीक है, ये सब मिला है। तो रोपड़ से संबंधित विस्तृत MCQ और इसके फैक्ट को आप समझ गए होंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।